हाय व्यूअर्स, आई एम इंजीनियर सलीमुल्लाह शेख। आज हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हमारे इंजीनियर्स से, वो आपको मैं विथ कॉन्सेप्ट आंसर्स देता जाऊंगा वन बाय वन। क्योंकि मोस्टली हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो रिप्लाई तो देते हैं, आंसर देते हैं इंटरव्यू में, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको वन बाय वन आपको आंसर दूंगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, आंसर इज 0.035 क्यूबिक मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक फिट में 1.23 क्यूबिक फिट। तो इसका आंसर है 0.035 क्यूबिक मीटर, या आप ये भी लिख सकते हैं 1.23 क्यूबिक फिट में, या मीटर में लिखें, मीटर क्यूब में या क्यूबिक फिट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज वेट ऑफ वन बैग सीमेंट। तो इसका आंसर है 50 किलोग्राम केजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी। ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स। व्हाट इज फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी, तो वो है 10 आवर्स। व्हाट इज साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। अब कंक्रीट क्यूब की साइज जो होती है वो है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मिलीमीटर्स में 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर बाय 150 मिलीमीटर। ये आप क्यूब इस तरह होता है, देखें। अब ये जो लेंथ है ये है 15, ये भी 15 हाइट, और ये भी 15। तो ये क्यूब है। क्यूब जो है कंक्रीट क्यूब की जो साइज होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर बाय 15, और या तो 150 मिलीमीटर बाय 150 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओपीसी स्टैंड्स फॉर। अभी अभी आपको बताया कि ओपीसी, ओ फॉर ऑर्डिनरी, पी फॉर पोर्टलैंड, सी फॉर सीमेंट। व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। 3 मंथ्स, 3 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। आप यूज कर सकते हैं सीमेंट, वरना एक्सपायर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट। अब मोस्टली जो हमारी नॉर्मल वेदर होती है, नॉर्मल वेदर, उसमें 7 डेज आप क्यूरिंग कर सकते हैं। जो पानी हम लगाते हैं उसको, जो है अपने किसी भी कंक्रीट को, तो उसको हम नॉर्मल वेदर में 7 डेज, और हॉट वेदर में या ड्राई वेदर में आप कहें तो उसमें जो है 10 डेज क्यूरिंग करेंगे आप। अब ये आंसर है। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेजर इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। तो वो होता है लाइम। लाइम जो होता है वो ज़्यादा में ज़्यादा, यानी मोर इंग्रेडिएंट होता है, मोर क्वांटिटी होती है उसकी सीमेंट कंपोजिशन में। अगर आप सीमेंट की कंपोजिशन होती है, सीमेंट बनती है, तो उसमें लाइम यानी चूना जो होता है वो ज़्यादा यूज होता है। नंबर 10, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सीमेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की परसेंटेज क्या है। तो आप लाइम
नंबर 1 पे होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसमें कंपोजिशन में 63%। सिलिका यानी सैंड 22%। एल्यूमिना 6%। आयरन ऑक्साइड 3%। जिप्सम 1 to 4%। ये वेरी करती है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर अटरबर्ग्स लिमिट्स? अटरबर्ग्स लिमिट्स इट इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स। अब अटरबर्ग्स लिमिट्स डिफाइन करती है जो वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, यानी वो वाटर कंटेंट्स इसको डिफाइन करेंगे जो सॉइल की चेंज करे स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और ये बेसिक मेजरमेंट है वाटर कंटेंट की, बेसिक मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट। अटरबर्ग्स लिमिट्स आर द बेसिक मेजरमेंट ऑफ द वाटर कंटेंट, जैसे लिक्विड लिमिट्स है, प्लास्टिक लिमिट, एंड श्रिंकेज लिमिट। तो ये वाटर कंटेंट जो भी वाटर कंटेंट होता है सॉइल में, उसको वो डिफाइन करता है कितना वाटर कंटेंट है किस सॉइल में, और उसकी स्टेट सॉइल की चेंज हो जाती है। डेफिनेटली पानी जब मौजूद होता है सॉइल में तो किले में ज़्यादा होता है, सिल्ट में कम होता है, इस तरह जो वो सेचुरेशन करती है किले। तो ये सॉइल चेंजेस होती है सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड में, फिर प्लास्टिक, लिक्विड, ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं सॉइल की, वो वाटर कंटेंट की वजह से होती है, और ये अटरबर्ग्स लिमिट्स की वजह से वो डिफाइन करती है। तो ये भी कंसेप्ट है कि अटरबर्ग्स लिमिट्स जो होती हैं वो बेसिक मेजरमेंट है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटरबर्ग्स लिमिट्स? तो ये इसका आंसर है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिल्ट एंड किले, यानी सिल्ट और किले को डिस्टिंग्विश करती है कि सिल्ट क्या है अलग करती है, किले को अलग करती है। ये इसका पर्पस है अटरबर्ग्स लिमिट्स का। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ सॉइल? तो इसका आंसर है 4 स्टेट्स, सॉइल स्टेट्स हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 सेमी सॉलिड, नंबर 3 प्लास्टिक, नंबर 4 लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑन विच कोहेसिव सॉइल डिपेंड्स? यानी वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे सॉइल, कोहेसिव सॉइल जो होती है, कोहेसिव सॉइल मोस्टली क्ले होती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो आंसर है 4 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 मिनरल कंपोजिशन, यानी मिनरल कंपोजिशन, ये कौन कौन से मिनरल्स इसमें इंक्लूड हैं सॉइल में। सेकंड वन वाटर कंटेंट, थर्ड वन डिग्री ऑफ सेचुरेशन, नंबर 4। अब ये 4 प्रॉपर्टीज है जिस पे कोहेसिव सॉइल डिपेंड्स करती हैं, यानी मिनरल कौन कौन से हैं उसमें, उस डेफिनेटली वो जो है वो उस पर डिपेंड करेगी कि कौन से मिनरल्स हैं, वाटर कंटेंट कितना है, पानी कितना मौजूद है वाटर कंटेंट, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना वो सेचुरेट हो रही है, कितना उसमें डिग्री है उसकी।
और स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। वो कौन से ग्रेड है जो ऑर्डिनरी कंक्रीट कहलाता है। तो वो है M10 से लेके M20 तक, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट कहलवाते हैं। जैसे आप M10 है, M15 है, M20, ये सारे ऑर्डिनरी कंक्रीट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होते हैं वो होते हैं M25 से M35। M यानी मिक्स्ड यानी M25 टू M35 35। अब ये 25 जो है ये न्यूटन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो उसका आंसर है M60 टू M80। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मैंने विद कॉन्सेप्ट आंसर्स बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।